नमस्कार दर्शकों, रंग प्रयोगों की अभिनव श्रृंखला अभिनयन के इस अंक में आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी के इस कलात्मक सिलसिले में जैसे कि आप सब जानते हैं, हम भारत की सांस्कृतिक विरासत के बहुत ही चोखे रंगों को समेटकर आपसे मुखातिब होते हैं। इसी श्रृंखला में आज आप देखेंगे नौटंकी, प्रस्तुति राजा हरिश्चंद्र की। आदरणीय देवियों सज्जनों, लोक कलाओं का दामन आईने की तरह बहुत साफ, उजला और ईमानदार होता है। जरा गौर से अगर हम इन्हें देखें तो जैसे हमारी ही भूली बिसरी तस्वीर हमें इसमें झिलमिलाती दिखाई देती है। नौटंकी के इतिहास पर, नौटंकी की विरासत पर और नौटंकी की पूरी सांस्कृतिक परंपरा के विभिन्न आयामों को जब हम देखते हैं तो हमें जैसे एक इंसानी कहानी बहुत साफ तौर पर दिखाई देती है और उसमें हम अपनी ही आवाजों को जैसे एक बार फिर सुनते हैं। तो आइए देखते हैं नौटंकी। नौटंकी भारत के लोक रंगमंच पर गीत, संगीत, संवाद और अभिनय का दिलचस्प ताना बाना। भारत के उत्तरी छोर पर बसे अंचलों में परवरिश पाने वाली एक ऐसी अनूठी शैली जहां प्रेम और श्रृंगार की भीनी खुशबू से महकती कहानियां हैं, साहस और पराक्रम की वीर गाथाएं हैं, तो जीवन के आदर्श मूल्यों का संदेश देते पौराणिक प्रसंगों का सहज उद्घाटन है। ये तो है घट घट का वासी, ये तो है घट घट का वासी। सदियों पहले नौटंकी ने अपना वजूद पाया। वक्त के बदलते दौर के साथ नौटंकी का चेहरा भी कुछ बदला, लेकिन परंपरा ने अपनी जड़ों से नाता नहीं तोड़ा। राम राम बोल राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम बोल राधे। चांद से सीखो, सूर्य से सीखो, चांद से सीखो, सूर्य से सीखो, पथ पर चलना इनसे सीखो। एक शैली आवाम की आस्थाओं, उसके हालातों, उसके सुख दुख, उसकी चुनौतियों और उसके विश्वासों के बीच मनोरंजन का एक तार जोड़ती रही और इस तरह एक इंसानी तहजीब का आईना बन गई। आज भी नौटंकी के रंग पटल पर किरदार भूली बिसरी कहानियों, घटनाओं और अफसानों को अपने हुनर में समेटे कुछ इस तरह नमूदार होते हैं जैसे वे आज और अभी के वक्त में लौट रहे हैं। नारायण नारायण। राजा हरिश्चंद्र अश्वमेघी यज्ञ कर रहा है। उसकी 99 यज्ञ संपूर्ण हो चुकी है, मात्र एक यज्ञ बाकी है। अगर वो भी संपूर्ण हो जाती है तो वो स्वर्ग का अधिकारी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश नौटंकी की परंपरा को परवान चढ़ाने वाला वो सूबा रहा है जहां आज भी अनेक मंडलियां आधुनिकता की तमाम चकाचौंध के बीच अपनी इस आंचलिक कला की रंगत को, उसकी मौलिक आभा को बचाए हुए है। यही कारण है कि जनमानस में इसकी गहरी पैठ है। अरे लगो है मानो बागान में हरिया।
हर को भजन पेट को धंधो, नहीं करे ऊ मूरख अंधो। नौटंकी के उद्भव और उसके रूपाकार को लेकर शोधकर्ताओं ने अनेक संदर्भ दिए हैं। कुछ प्रामाणिक हैं तो कुछ जन श्रुतियों और मान्यताओं का आधार लेते हुए इस विधा के विभिन्न पक्षों को उजागर करते रहे हैं। लगो है मनोबागन में, भैया। क्या बताऊं भैया, ये मालिन ऐसी है मेरे घर वाली, अभी तक ना ही मुझे भूख लग रही है, रोटी लाके नहा रही है। बताओ, हमेशा घर में ही पड़ी रहे। अब भैया मैं तो सो जाऊं, परेशान है वो। सबसे पहला उल्लेख आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। वे अपने इस ग्रंथ में सद्दक नाम के नौटंकी के ही एक कलात्मक तमाशे की चर्चा करते हैं। इसकी पुष्टि बाद में महाकवि जयशंकर प्रसाद और निराला ने भी की। शोध ग्रंथों से मालूम होता है कि 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने नौटंकी को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाद की सदियों में नौटंकी की यात्रा जारी रही। उसकी खुली रंगभूमि पर अनेक ऐसे मकबूल किरदारों ने दस्तक दी, जिनकी वजह से यह शैली अपने बनते बिगड़ते और संवरते स्वरूपों का इतिहास रचती रही। जमीनी सरहदों में नौटंकी की परंपरा को ठहर कर देखें तो उत्तर प्रदेश में हाथरस और कानपुर के घराने अलहदा सी खासियतें बयान करते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध यानी 1830 में हाथरस के निवासी पंडित वासुदेव बासम ने हाथरसी स्वांग की शुरुआत की थी। यह नौटंकी कथाओं के जरिए जनता के बीच जाकर देश प्रेम का संदेश देती थी। एक तरह से इसका उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना का उद्घोष था। यहाँ पात्रों के बीच संवाद पद्य यानी कविता में होता था। यह शैली शास्त्रीयता का पुट लिए थी। बाद में इसका स्वरूप काफी खुला और सहज हो गया। कानपुर और उसके आसपास के इलाकों में प्रचलित नौटंकी ने भी चरित्र प्रधान कथाओं को ही आधार बनाया, लेकिन प्रचलित संगीत की धुनें और सीधे सपाट संवादों का प्रयोग हुआ। नौटंकी के मंच पर कानपुर शैली में ही स्त्री पात्रों का प्रवेश हुआ। प्रख्यात नौटंकी कलाकार गुलाब बाई इसी कानपुर घराने की देन है। अरे कहाँ? ए झोपड़ी में आजा आजा। ए कहा करते हैं तुम, माँ झोपड़ी में आ जा। तुम भी निकल आ। ए गर्मी पड़ रही है, भीतर आया झोपड़ी में। अरे आ जाओ ना। आ गई? आ गई। एक काम कर, कहाँ है? ला वह आम के पेड़ के नीचे कस्सी रखी है, कस्सी फावड़ो ये हटे वाला। काला है। मेरी, करोगे? मेरी आंखन में ते ढीडन ने खुर से फावड़े थे। हमरे से? हाँ। ए मालिका को मरवे डोलना है। अरे हाँ हाँ, ला मोह तो ला, पानी दूंगा। मोयला पानी रहूंगा। हाँ। अरे पानी ला, मोड़े धो। अरे मैं तो तेरे आने खुशी में भूल गोला। हाँ, ला कहाँ? हमें पानी ला, मोह दूंगा हमें। तेरा संयल है। हाँ, ला रोटी लाई है। हाँ लाइयो। भूख लग रही है बहुत जोर से मार। अरे बताओ, आइए लेके रोटी ने भैया, भूख के मारे देखो मेरा पेट लग गो कमर। ला अब आइए आने। माली। हाँ, मैंने घी के परांठे बनाया तुम्हें। घी के? हाँ। बढ़िया बारो घी है। और का? भाई वाह। वो ना डारा मैंने। अच्छा अब आइए आने उठते मैं तेरे लिए बता। कहाँ? हैं? अरे निपूता तेरे घर में कितनो काम है। कितनों अब काम? आइए, रोज 4 बजे उठूं। 4 बजे उठे रोज? हाँ। फिर कहा करे तू? झाड़ू लगाऊं, बर्तन माजूं। तो सब औरत करने काम है। तो वो डाल के वो तेरे लीलवे को रोटी बनाऊं। और अब वो तेरा छोटा लल्लू रोन लगा, दूध पिवाए बैठ गई। छोड़ा है? हाँ। घनसी है? घनसा है। घनसा सब दूध पिवाया? सब दूध पिवाया। मेरे ना लाई। हाय बूढ़े, तुम दूध पियेंगे? भैया मैं दूध ना पीऊंगा तो विटामिन कैसे बनेगी शरीर में? तो कम है? अरे भैंस का दूध लाती मैं नहीं है। अच्छा भैंस को खा ले। हाँ, भाई रोटी वाह। माने बहुत प्यार करे भैया, कितनी रोटी लाई इंतजाम से। हाँ,
देसी घी के पराठे। भाई वाह, भाई वाह। ओ बड़ी माने बहुत होशियार। का है बाबूजी, एक टूक ना दूंगा। हाँ मोह फाड़ रहे नो, कह रहे थोड़ी सी दे दे भैया, मेरे नहीं है लाज। भाई वाह, मालिन हो तो ऐसी हो चाहे साल 6 महीना पछर के हुआ। कितनी अच्छी मालिन, बहुत प्यार करे मुझे। अरे बड़े इंतजाम से लाइए मालिन तू तो। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। मालिन, हाँ ये रोटी दांतन से कटना रही, कैसी रोटी लाई है भाई? करारी है गई है। घनी करारी है क्या? हाँ ये रोटी है? हाँ रोटी है। ये रोटी है? रोटी है, ऐसी रोटी? ऐसी रोटी। तो देख, हाँ तेरी ऐसी रोटी ते मुंह पे बगीचा ना रखे अब। क्यों? ना ले का? तू ही खा ले, और मैं तो अब सोऊंगा। जा सोंगो? अब सोऊंगा, जा जा। सुनो, हाँ सोंगे तुम? हाँ, कोई फरमाइश मत करियो हाँ, फरमाश मत करियो। ना। फरमाश पीछे करूंगी, पहले देख सोबे को नाम मत ले। सुन तो जा। क्या बात है, मैं सो रहा हूँ। हट, फालतू बात मत करे। मैं जाऊं बगीचा में? चल बगीचा रखा जा। चल। अरे बाबूजी, ऐसी रोटी तो बड़ी काम हो वो पे। हाय दैया, ये काहे गो सगरो बगीचा उजाड़ दियो, और जे मालिक का सोरो है। दीनो बागी उजारी रे सरकारी पियासी, दीनो बागी उजारी रे सरकारी पियासी। तारे तोरू नरंगी नीबुआ, तारे तोरू नरंगी नीबुआ, चिन्नियामू अनारी रे सरकारी पियासी, तीनो बागी उजारी रे सरकारी पियासी। राजा सुने दीवावे फांसी, राजा सुने दीवावे फांसी, मोतो को भर तार रे सरकारी पियासी, तीनों बागी। ओ बिहा, अरे गाड़ी मत दो। ओ लुच्ची, ये बिहा लुच्ची बेशरम और बान परी क्या तोई। अरे जे 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 तू नित करे और सो मन देना। बोल बोल, और बिहार क्यों गान बजाए रही है, और खाना खा लो चटी, आज मेरा मूड पचाए। अरे तू ठाड़ी बक बक, अरे सुहाना मोकू झक झक। क्यों फिर था गान बजावे, ये फाटक बंद बाग को है कित है के सुगर आवे। के भाई चुप हो जा, अरे चुप हो जा, मान जा, चुप हो जा, कोई बात नहीं। अरे ज्यादा लग गई ये मालिन। अरे अरे भैया, कोई बात नहीं।
ना मारो, अब ना मारो, चुप रहे, चुप रहे, चुप बोला। ऐसा ना मानूंगी मैं। और हाँ हाथ जोड़ो, इन्हें रखो पहले। तेरे हाथ जोड़ू मैं। हाथ जोड़ो हाथ। अरे क्यों ना मैं जा रही मेरे पियर। रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, आजा, आजा, इन्हें रख। हाथ जोड़ू, हाथ जोड़। माफी मांगू। जब रुकूंगी मैं। बाबूजी मांग लू माफी हाथ जोड़ के। कितने अच्छे सलाहकार हैं, उनका मांग नहीं पड़ा साहब, देखो तो बाबूजी मांगते होंगे आप माफी। हाँ मैं भी मांगूंगा। हाँ, ऐसा ना। और कान पकड़ो और मेरा पामन न छीयो। कोई देख ज्यादा हो गया, सही कह रही आंटी जी, मेरे पाम को छुओ। ये तो ज्यादा। है? अब मान जाएगी। हाँ देख माली एक बात बताऊं, हाँ सगरो बगीचा उजर गो, हाँ, सगरो बगीचा उजर गो। गलीचा फटको। रे गलीचा नहीं, अच्छा बगीचा। बाग उजर गो बाग। अच्छा बाग। अरे माली बाग कौन उजाड़ के माले? सुअर ने। सुअर ने? हाँ। तो मैं देखूं जाके सुअर है? अरे देखियो बाद में, पहले मेरी बात सुन लो। मेरी क्या बात बहुत है? दिन है गए तुम्हें। अब तेने माफी मंगवा ली, अब क्या बात है बता। मेरी कोई फरमाइश पूरी ना भाई तुम पे। अच्छा आज हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी बात तो मान जाओ। अब बता क्या बात है? भूसा बिकाए हमें ला दियो लटकनी, भूसा बिकाए मोहे ला दियो लटकनी। भूसा बिक जाएगा, भूसा बिक जाएगा, भूसा बिक जाएगा तो बैल क्या खाएंगे? बेलो बिकाए, अरे भगवान बैल। बेलो बिकाए मोहे ला दियो लटकन, बेलो बिकाए मोहे ला दियो लटकन, भूसा बिकाए। नौटंकी में वो सब कुछ है जो देश और समाज में है। पौराणिक ऐतिहासिक विषयों से लेकर प्रेम कथाओं और सामाजिक घटनाओं के आसपास उभरती आवाजें नौटंकी के मंच पर मुखरित होती हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र, मूरध्वज, भक्त प्रहलाद, सुल्ताना डाकू, अमर सिंह राठौर उर्फ आगरे की लड़ाई, लैला मजनू, श्री फरहाद, किसान कन्या, आला का ब्याह, मुगले आजम, गरीब हिंदुस्तान और भांडों की लड़ाई जैसी कई नौटंकियों ने देश दुनिया के मंचों पर अपार लोकप्रियता अर्जित की। यही कारण है कि भारत ही नहीं, दीगर देशों के कलामर्मज्ञों और शोधकर्ताओं ने इस कलारूप का व्यापक अध्ययन कर इसे बहुमूल्य सांस्कृतिक संपदा के रूप में प्रतिष्ठित किया। बोला हरिश्चंद्र महाराज की जय। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज सत्य के बगीचे से बेहरा माली दरबार में आना चाहता है, उसको पेश किया जाए। आओ बेहरा, आपका स्वागत है। चलिए भैया, आइए आइए। महाराज दरबार, महाराज दरबार में आइए। महाराज के जीवन की जय हो। महाराज एक फरियाद है, ये अमर रहे गद्दी सदा और मेरे अन्नदाता सरकार, ए जी द्वाही श्री महाराज की तो सुनियो मेरी ये पुकार। एक बारह आया है, तमाम बगीचा को विध्वंस कर दिया महाराज, बहुत नुकसान किया है, बड़े बड़े वृक्ष सब उखाड़ के फेंक दिए। क्या बहरा हाँ, हमारा सत्य का बगीचा उजाड़ दिया? सत्य का बगीचा उजाड़ दिया महाराज। अब तुम क्या चाहते हो? मेरा पाम फाड़ दिया, मैं उसका वध चाहता हूँ। कौन सा समय है ये? ये शाम हो गई है महाराज। हमारे पूर्वजों का कहना है कि हो शाम का वक्त दुखने दीजिए काहू और बैरी आवे द्वार बैठने दीजिए बाहू। बड़े अच्छे विचार हैं शाम के समय किसी को सताना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे। अपने द्वारे पर अगर दुश्मन भी आता है उसका सत्कार करना हमारा कर्तव्य वाह बनता है। महाराज, उसका वध करेंगे कब और कैसे? सुनो, कब करेंगे महाराज? ये आन हुआ संध्या समय जामाली निज धाम,
हम धर्म पाले क्षत्रिय के, शाम होत करते ना शिकार, हम अंशी हैं रवि सिंह के। महाराज सुबह सुबह 4 बजे शुकर का वध करने चलेंगे। महाराज मेरे पाँव में लग है। तुम्हारे पैर का इलाज कराया जाएगा। हाँ। इनको राजवैद्य के पास ले जाइए और 4 बजे संकेत करना, हम चलेंगे। क्या महाराज? अरे मालिक साहब भैया आयो मेरे साथ चलो, कहाँ? आपके पैर का उपचार होगा। अचार ना खाऊंगा मैं भैया। 4 बज गए। बात ही बातों में 4 बज गए। महाराज से किया जाए, महाराज की सवारी। महाराज के जीवन की जयकारो, सेना तैयार है। बहरा, हाँ महाराज। ये बगीचे क्या हाल हो रहा है? महाराज देखो कैसे करम कल्ला मोहे फारे पर। करम कल्ला क्या? मैं बंद गोभी से करम कल्ला कहूँ महाराज। ये साधारण शुकर नहीं हो सकता है। इतने बड़े वृक्ष कभी हाथियों से नहीं उजड़े थे। हाँ। या इस बारह ने उजाड़ दिया? पूरा बगीचा उजाड़। अब हम तुमको आगाह करते हैं। बताइए ना क्या दे। और तुम सिपाही, तुम सिपाही और शूर माँ जितने बाग के चौतरफ हो जाओ। ये सिपाही सूरमा जितने बाग के चौतरफ हो जाओ। जो पड़े जिसकी नजर शुकर वो अपने हाथ दिखलाओ। ये तरफ एक बात और कहना चाहता हूँ, जिसकी से वो शुकर और निकल कर भाग जो जाए, उसके लिए क्या सजा होगी? क्या सजा है महाराज? मैं सजा उसको यही दूंगा, शहर में रहने ना पाए। सजा उसको। महाराज आपके आदेश देखिए, का पालन होगा। कहीं झाड़ियों में छुपा होगा। ठीक है, लगाओ निशाना। अभी निशाना लगाओ। ये सच है कि नौटंकी को देखना मनुष्यता के अर्थ में जीवन मूल्यों की पड़ताल है। जिंदगी की सच्चाइयों के साथ यहाँ कल्पना के तिलिस्म हैं, स्वप्न लोक हैं, जातीय स्मृतियां हैं जो रंगमंच पर रोमांच जगाते हुए दर्शकों को सम्मोहन में बांध लेता है। निश्चय ही नौटंकी को यह ताकत उसके साथ जुड़े कलाकारों की सामूहिक इच्छा शक्ति से मिलती रही है। अपने आप लग जाएगी। तो वो आपको जवाब देगी। हाँ। आपने भैया शुकर को नहीं देखा? शिकार तो लिखर गई। आपने देखा है? अरे हमने देखा, उनने देखा, सब। हमने देखा है। क्या देख रहे हो? महाराज इंदरवर से तृण जले, इंदरवर से तृण जले, बाहर खेत को खाए, और राजा हो चोरी करे तो न्याब कौन घर। अर्थात महाराज शिकार तो लेकर गई। कहाँ? बारह चला गया, कहाँ, किधर से? आपके आपकी तरफ हो गया है महाराज। हम सबने देखा है महाराज। जौड़ीबान, जो नियम मेरा प्रजा के लिए है वो स्वयं राजा के लिए है। मैंने खुद कहा था कि जिसकी तरफ होकर बारह निकल जाएगा उसको राज में नहीं रहने दूंगा। हाँ महाराज। तो मैं जब तक उस बारह का वध नहीं कर दूंगा तब तक अयोध्या गद्दी पर आकर के नहीं बैठूंगा। वाह। जय हो महाराज। जाकर के राज की देखभाल करना, जय हो मैं महाराज। उसका वध करके ही आऊंगा। आपके धर्म की ध्वजा लहराती रही महाराज। नारायण नारायण, राजा हरिश्चंद्र मेरा पीछा कर रहा है। अब मुझे यहीं पर बैठ जाना चाहिए और उसको वचन लेकर के उसको अपने जाल में फंसाना चाहिए।
चमत्कार मेरे आगे बारहा चल रहा था। यहाँ योगीराज अपना ध्यान लगाए बैठे हैं, यहाँ तक मुझे दिखाई दिया। करता हूँ ऋषिराज प्रणाम मैं आपको। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे तेज और प्रताप को। भगवान आपसे एक प्रार्थना है, मेरी विनती है। बोलिए। आज आए हो इस चमन में और तुम कब के महाराज, ये यहाँ एक बारह था वो गया किधर को भाग। नारायण नारायण, आपने बारह के विषय में जानना चाहते हो? जी हाँ भगवान। लेकिन जानने से पहले तुम्हारा नाम क्या है? दास को हरिश्चंद्र कहते हैं प्रभु। नारायण नारायण, तुम्हारा ही नाम हरिश्चंद्र है? जी भगवान। तुम्हारा नाम मैंने बहुत सुना है राजन। किस लिए? क्या? दान पुण्य धर्म का जगत में शोर हो रहा भारा, ये धर्म मूर्ति धर्मावतार, एक तुच्छ सवाल हमारा। उसकी परवाह फिकर ही नहीं, जाने क्या चाहना है आज प्रभु आपकी, बिन बताए मुझे कुछ खबर ही नहीं। तू रहे साथ वक्ता वक्ता प्रतिज्ञा अटल, ये हमारे जिगर में समाता नहीं, जो कहे मुख से करके ये दिखा दे वही, ऐसा सतधारी कोई दिखाता नहीं। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को साक्षी करके कहता हूँ, जो आप मांगेंगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। राजन, मांगने से पहले सोच लो। हाँ, मैंने विचार जो मैं कर लिया। मांगूंगा वही मिलेगा? अवश्य मिलेगा प्रभु। तो सुन लो राजन, हमको फकत तमन्ना कुंजी लगाम की है, कर संकल्प इसी का थोड़े से दाम की है। वाह प्रभु, न जाने कहाँ से चलकर आए हैं। मन में विचार किया होगा कि राजा हरिश्चंद्र से मैं दान मांगूंगा, और वो क्या मांगा आपने? चमड़े और लोहे का दान। अरे आए हो मांगने को पर मांग ना जानो, आए हो मांगने को पर मांग ना जानो, घर चल असंख्य धन लो कहना हमारा मानो। राजन, जैसे कि यज्ञ जप तप सब राम नाम में है जी, तैसे ही तेरा वैभव कुंजी लगाम में है। आपकी इच्छा यही है प्रभु, रजा यही है, तो ठीक है, मैं संकल्प करने को तैयार। मेरे समीप आइए। ये लो, जल लो। मंत्र ही मंत्र का उच्चारण करो, पृथ्वी पर छोड़ दो। नारायण नारायण। राजन, जैसा मैंने सुना था वैसा पाया तोय, अब आचार्य वर दक्षिणा देव भूप वर मोय। ये तो प्रभु मैं विचार कर रहा था अभी कि आपने संकल्प बोला है, मंत्र का उच्चारण किया है, तो आचार्य की दक्षिणा देना बहुत जरूरी होता है। ब्राह्मण की दक्षिणा जैसे तो मुंह अवश्य मांगा देनी लिया मांग आपने दान, और वैसे ही मांगो दक्षिणा में दऊं सहित सम्मान। चाहिए। नारायण नारायण। दीजिए 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 दीजिए,
दक्षिणा में 60 भार सोना है, ऐसे महादान में कमती न जरा होना अरे है। लीजिए लीजिए, दक्षिणा में 60 भार सोना है, चलो चलो बतला दूं खजाने का एक कोना है। क्या कहा? आइए खजाने के कोना? हुआ मालूम तू दानी नहीं घमंडी है, महा झूठा महा पाप की प्राप की पाखंडी है। जबकि दे चुका हमको ये कुंजी लगाम ताली है, ये सल्तनत ये संप्रदा सब हो चुकी हमारी है। बता मक्कार, इसमें क्या तेरा इजारा है? सत्यवादी पना सब खुल गया तुम्हारा है। हे भगवान, ऋषिराज ने मुझसे क्या मांगा और मैंने क्या दिया, मैं कुछ समझ नहीं पाया। बड़ा सत्यवादी बनता है तू, है? सितम और अफसोस किया और पाप मैंने भारा है। सितम अफसोस किया और पाप मैंने भारा है। क्षमा करिए प्रभु अपराध ये हमारा। नगाड़े की टंकार के साथ ढोलक, डफ और हारमोनियम की लय ताल का सिलसिला छिड़ता है, तो जैसे मंच से लेकर दर्शकों तक उत्साह की लहर फैल जाती है। संस्कृत, हिंदी, उर्दू और आंचलिक बोली भाषाओं में बिंधे चौबोले छंदों में संगीत और संवाद अपनी लय पकड़ता है। कभी सूत्रधार या विदूषक कहानी शुरू करता है, तो कहीं सीधे किरदार ही कथा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साधारण सा मंच और सीमित संसाधनों के बीच यहाँ लोक अनुभव की एक बड़ी दुनिया जीवंत हो उठती है। छोड़ूंगा नहीं, तू बड़ा परीक्षाधारी बनता है, सत्यवादी बनता है। गुजरना पड़ेगा तुझे, मेरा सामना करना पड़ेगा। माँ प्रणाम। खुश रहो पुत्र। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप। माँ, हाँ, आज मैंने एक स्वप्न दिखाई दिया। आपने सपना देखा है? हाँ माँ। क्या सपना देखा आपने? माँ, एक व्यावान जंगल है और चारों तरफ अग्नि जल रही है और आप मुझे एक वृक्ष के नीचे बैठी हो। जो वहाँ बैठे हैं हम रोहताश, अभी आपकी उम्र सपने देखने की नहीं है, खेलने की उम्र है। खेलो, पाठशाला जाओ। माँ, हाँ, आज मुझे गुरुजी ने एक गीत सिखाया है। क्या है वो? सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मातु पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। जन्म के दाता मातु पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। दुखिया जन को ज्योति तन को, दुखिया जन को ज्योति तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में।
रोहतास, बहुत समय हो गया, तुम्हारे पिताजी शिकार के लिए गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। जाओ बाहर जाके देखना डोरी पर आए कि नहीं आए। प्रणाम स्वीकार हो महाराज। क्या बात है महाराज, आज चेहरे पे उदासी है आपके। गिरफ्तार किस रंज में हो, हुए आज सरकार, दासी को बतलाइए मेरे प्रियतम प्राण आधार, महाराज दासी को। आपने दिली हाल को जी, अलमरन जो मलाल को जी, कीजिए जाहिर सैया पैया पढ़ूं, प्राण जीवन की पुन पुन लऊं मैं बलैया। तारा, आज मेरे साथ में छल हुआ है। क्या हुआ महाराज? रानी तारावती हाल पूछे मती कुछ हमारा, और जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा। ब्राह्मण ने पहले तिरवा चली ना भराई, पीछे अपनी कहानी सुनाई। एक बियाबान में ले लिया दान में राज सारा, जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा। महाराज तो चिंता की बात क्या है, दे दीजिए ना। तारा, राजपाट तुमने दे दिया, लेकिन उन्होंने संकल्प बोला था। 60 बार सुवर्ण मांगा उन्होंने संकल्प में, वो चाहिए मुझे। लेकिन हाँ। जो मेरे द्वार से और विप्र निर्मुख गया, तो मरू मार के गल में खंजर दुधम, ना दिखाने का मुख अपना संसार में। तारा तेरी कसम तेरे सर की, जाता जो सत को और लौटो बचन जी जो तजो सत को और। जो तजो सत को और लौटो बचन, या मरो मारी के गल में खंजर दो दम। तो मर भारी का किया सुकुत पुण्य कुल नाश को प्राप्त हो बिगड़े लेकिन तो तारा फिर धर्म। क्या करे फिर? एक उपाय है महाराज। उपाय है? क्या हाँ। उपाय है? मुझे बेचो मेरे लाल को बेच दो, खुद बिको विप्र की पत चुकाओ रकम। जो जगत में पति अपनी चाहो गति, ना बिसारो ना सत को हजारी बलम। रोहतास बेटा, तुम्हारी माताजी कह रही हैं, क्या सत्य है? तुम्हारा क्या विचार है? जो कहा माँ तूने वो ही कीजिए पिता, कुछ करो इसमें सोचा विचारी नहीं। मुझे बेचो वचन अपने पूरन करो, उज दिल में किसी विध
दुखारी। बेटा तेरी सलाह तेरी माँ की सलाह जो यही तो मुझे कुछ उजरगी नहीं। चक्रवर्ती नपत और आज जाता बिकन इस कर्म की गति की खबर ही नहीं। चक्रवर्ती नपत तारा वो महात्मा बहुत क्रोधी है। चलो चलते हैं, आइए मेरे साथ। हाँ भगवान किया। स्वामी के ऋण की अदा होने के तदबीर हमारे पास और कुछ बाकी नहीं, सिर्फ हाजिर 3 शरीर। मैं रानी व सुत के मेरी अर्ज है स्वामी। बेच हमको कहीं लीजिए चुका अपना कर्ज स्वामी। आप हमको बेच करके अपना कर्जा चुका लीजिए भगवान। उनको बेच डालो। हाँ भगवान। लेकिन कहाँ बेचूं तुझे, कहाँ बेचूं तुझे? सब जमीन पर अधिकार है तेरा। जगह वो बदला जहाँ अधिकार नहीं हो तेरा। ये तो सत्य है, जहाँ से सूर्य उदय होता है उदयाचल से अस्ताचल तक मेरा राज है। लेकिन एक जगह है, जिस समय हमने बेटा रोहतास का मुंडन कराया था, अयोध्या से हम काशी आए थे, तो काशीपुरी को हमने ब्राह्मणों के लिए दान में दे दिया था। जिस चीज़ को दान दे देते हैं उस पर उस इंसान का कोई अधिकार नहीं होता है। बसा रखी अलग दुनिया से शिव त्रिशूल पर काशी। बसा रखी अलग दुनिया से शिव त्रिशूल पर काशी। हमें बेचो करें वह राज शंकर शंभू कैलाश। धन्य हो राजन, धन्य हो राजन। तेरी बुद्धि को बलिहारी। चलो बेचूंगा काशी में, करो चलने की। हम तो भगवान तैयार हैं। तुम लोग तैयार होकर के आए हो? जी हाँ। नारायण नारायण। ये वस्त्र आभूषण सब इन पर मेरा अधिकार है। तुम इनको पहन करके चलोगे तो तुम्हें कौन खरीदेगा? ठीक है तो प्रभु इनको राज खजाने में जमा करके आते हैं हम। जमा कर दो, उतारो। ठीक है प्रभु। जल्दी जाओ। विश्वामित्र से पाला पड़ा है तेरा। नौटंकी को कभी भी बड़े मंचों और अत्याधुनिक सभागारों की दरकार नहीं रही। चांदनी रातों में गांव का खुला मैदान भी इसे मंजूर रहा और मेलों और त्योहारों के आसपास उमड़ी भीड़ के बीच भी अपनी जगह तलाश लेना नौटंकी को गवारा रहा। तू अगर प्रेम पथ पर तू चलता रहेगा, अगर प्रेम पथ पर तू चलता रहेगा, नारायण नारायण नारायण। भगवान आपकी आज्ञा हो तो हम अपने नगर वासियों को प्रणाम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। नर मैया तो है प्रणाम। राजा हरिश्चंद्र का सत्य धर्म नष्ट करना है। राजा हरिश्चंद्र की इस कथा को देखते सुनते नौटंकी से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ उजले होने लगते हैं। यह यकीन पुख्ता होता है कि परंपरा अपने प्रवाह में अतीत, आज और आने वाले कल के बीच बार बार कितने ही नए रूपों में प्रकट हो सकती है। राजा हरिश्चंद्र की कथा एक अत्यंत दानवीर राजा के आदर्श चरित्र का बखान है। वे सूर्यवंशी थे और अपने प्रताप से उन्होंने 7 द्वीपों पर विजय प्राप्त की। विश्वामित्र उनके पहले पुरोहित थे, लेकिन एक राजसूय यज्ञ में मुनि वशिष्ठ से अपमानित होने के बाद उन्होंने राज्य का पुरोहित कर्म त्याग दिया। उधर राजा हरिश्चंद्र की दान वृत्ति और कीर्ति से इंद्र के मन में ईर्ष्या पैदा हुई। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र को नियुक्त किया। विश्वामित्र ने यज्ञ किया और हरिश्चंद्र को दक्षिणा चुकाने की चुनौती दी। इसी चुनौती को पूरा करने के लिए हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व को एक ब्राह्मण के पास बेचना पड़ा। नियति यह है कि खुद राजा हरिश्चंद्र
श्मशान घाट के एक चांडाल का सेवक बनने को बाध्य हुए। इस बीच विश्वामित्र ने माया का प्रयोग किया और जिसके चलते हरिश्चंद्र के बेटे की सर्पदंश से मृत्यु हो गई। अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने जब हरिश्चंद्र की पत्नी मरघट की देहरी पर पहुंचती है तो चांडाल सेवक हरिश्चंद्र उससे कर चुकाने की गुहार करता है। निर्धन पत्नी जब अपना आंचल फाड़ने को विवश होती है तब देवता हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा पर प्रसन्न होते हैं। राजा हरिश्चंद्र की जय जयकार होती है। वाह महाराज वाह। आप लाई जानिए सत डिगाना चाहे जी अब लाई जानिए सत। हमको बुद्धू बना रहा है। ये ले। चलो, जल नहीं पियोगे तो तुम हैं? तुम मेरे साथ चल भी नहीं सकते, पानी भी नहीं पी सकते हैं? तुम एक काम करो, तीनों अपने नेत्र बंद करो, मैं अपनी योग माया से काशी नगरी पहुंचा देता हूं। बंद करो नेत्र, बात बंद करो। वो काशी विश्वनाथ की जय। राजन, भगवान जिस किसी का ग्राहक आएगा, नहीं प्रभु, एक प्रार्थना है, तारावती और रोहतास से पहले आप मुझे बेचना, क्योंकि इनका वियोग बिछुड़ना मुझसे देखा नहीं जाएगा प्रभु। चलो ये बात मान लेते हैं। मुनिराज, आपसे विनती है, स्वामी से पहले पुत्र से पहले मेरा सौदा करना महाराज। इनका दुख मुझसे देखा नहीं जाएगा महाराज। ठीक है, ये ढोंगी सुन, मेरे माता पिता से पहले मुझको बेचना। तुम एक काम करो बेटा, तुम तीनों मिलके पहले मुझे बेच दो, उसके बाद मैं तुम सबको बेचूंगा। हैं? ले आ जा। हाँ भैया हमें घाक बुलाओ। हाँ भाई बासी के कासियो। काशी के वासियों बोलो यार। अरे सब समझे सेठ जी, उल्टा बोले काम सूदा हो गए। हाँ तेरा तरीका अलग है। आना भैया काशी के बासियों, यहाँ पर एक नौजवान, एक औरत, एक बच्चा बिक रहा है। जिसको चाहिए वो खरीद सकता है। आ भैया बासी के कासियों, जल्दी आओ भैया, आ भैया। जय हो काशी विश्वनाथ की जय हो। तेरी लीला अलग है। क्या लीला है लीलाधर। कोई आता है, कोई जाता है, कोई खिल के बिखर जाता है। क्या आना जाना लगा है। लाला जी जय शंकर की। अरे जय भोले बाबा की भैया, जय भोले बाबा की। काले बाबा भैया, लंगो और दंगो भी। अरे भोले बाबा ऐसा गाग तो रोज भेजे भैया, जो ले भी और दे भी। चलो तमाकू बना रहा हूँ। हाँ तमाकू खाओगे। भैया ने से तमाकू ले लो। आप खाओगे। हाँ ये ला। अच्छा अच्छा। अच्छी अच्छी है, बड़ी कड़क तमाकू है भैया। हाँ कंपिला है। हाँ ना ना थोड़ी दे दो, थोड़ी दे ला ला। अच्छी, अरे बड़ी कड़क तमाकू है। आ जाओ मिल लो लाला जी। मिलूंगा बाद में। अच्छा तूने के मुंह पर काम धाम ना हो गए। और एक माधु साथ में आया, बड़े तीन प्राणी लाओ लाला, एक नौजवान, एक औरत, एक बच्चा। अच्छा, कोई हट्टा कट्टा जवान है। हाँ तू खरीद ले, बुढ़ा होगा। कहाँ है वो। हाँ 3 नंबर घंटा घर नीचे भैया। आजा आजा बाबा, ये ग्राहक बात करिए। लाला ये है। ऋषिराज जय शंकर की। मैंने सुना है कि आप कोई सौदा कर रहे हैं। हम 3 प्राणी बेच रहे हैं। 3 प्राणी बेच रहे हैं आप। एक आदमी है, एक औरत है, एक बच्चा है। कोई हट्टा कट्टा जवान दिखाइए मुनिराज। ठीक है, बुलाया जा। जवानी खरीदे तू, औरत तू कहाँ खड़े। आप मुझे खरीदना चाहते हैं? हाँ नाम क्या है आपका? मेरा नाम कालू है। भैया मैं अपना मोल बताता हूँ तुमको, आप खरीदना चाहते हैं? हाँ ये माया
फिर गई भगवान की रे। भैया काम क्या करना होगा मुझे आप? पहला काम मेरा एक घड़ा गंगा जल का गंगा जी से लाना होगा। अच्छा, दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम मूर्त घाट से कफन लाना होगा। अच्छा अच्छा। तीसरा काम काशी नगरी की गलियों में झाड़ू देना होगा। और भैया निर्भरन गंगा जी पे जाऊं, मुर्द घाट से कफन लाऊं। भैया आपका बड़ा एहसान होगा। नहीं, इसमें एहसान की कोई बात नहीं, मुझे आपकी बहुत सख्त जरूरत है। मैं मुनिराज से बात करता हूँ। इनको 20 बार सुमरण दे देना। मुनिराज, मेरा सौदा पक्का है। 20 बार सुमरण दे दो इनको। ठीक है। मैं जाता हूँ अभी, हाल तो अभी लाता हूँ। जल्दी ले लो लाला। हाँ बाबा, एक बिक गया, एक औरत एक बच्चा। हाँ देख रहे, दलाली ले लूंगा। हाँ मैं स्वाब बता रहा हूँ भैया। हाँ भैया आ जाओ, बासी के कासियो। एक औरत एक बच्चा बिक रहा है, जिसको भी चाहिए वो ले सकता है। आ भैया। अरे चंपा, आ जाओ भैया। चलो सेठ जी से मिले आए। चलो। आ जाओ भैया, काशीपुरी वालों। अरे सेठ जी, ये कौन आयो? जानी सेठ जी पहचानी मैं हूँ किसी, जोरा। कुछ जानी पहचानी सी आवाज है। जोरा? हाँ जोरा। अरे जोरा बाई। हाँ जोरा भाई। अरे तू कैसे आई? आपकी याद आई जल्दी। अब मेरे पीछे छोड़ दे तू बुढ़ापे में भाई। अरे किवाड़। ओ चलिया चल चल चुपा तेरे पिटरिया, हो खड़ी देखूं अटरिया। चल चल चुपा तेरे पिटरिया, हो खड़ी देखूं अटरिया। हमारा सौदा पक्का है, हम अभी लेकर के आते हैं। ठीक है, अब 20 बार मुद्रिका लेके आओ। ठीक है। जल्दी जा। ठीक है। अरे जा रही है इतना। जी महाराज, जय शंकर की। अरे जी महाराज, जय शंकर की। पंडित जी अधर्म हो रहा है, अधर्म हो रहा है पंडित महाराज जी। हम शहर में क्या सुन रहे हैं? आप क्या करने जा रहे हैं? बचाओ पंडित जी, अधर्म हो रहा है। अजी देकर गण का कोई से तुम करो धर्म को नष्ट। अज क्यों बूढ़ेपन में हुई है महाराजा अकल आपकी भ्रष्ट। अज क्यों खोटा कर्म करे विप्रों की बदनामी बदनामी कराते हो। मुझे श्री गंगा की कसम है, जो उसका लाल पिरोना उसको भी दो हमें, भार 40 संभालो सोना। ठीक है, मैं आपको देता तय हुआ? ठीक है। हरिश्चंद्र, तुम मेरे ऋण से उऋण हो चुके हो। तुम्हें तो कालू मेहतर के साथ जाना है और तारावती पुत्र रोहतास तुम्हें पंडित जी के साथ जाना है। नारायण नारायण, प्रसन्न रहो। आपका कर्जा चुक गया भगवान। तारावती, आज हमारा विषय हो रहा है, कुछ कहना चाहती हो क्या? चरण कमल की आज से सेवा छूटी नाथ, और पुत्र आयुष मिले मैं जाऊं विप्र के साथ। ये प्रारब्ध भोग सब पड़े भोगने प्यारी, और मत कर मन भारी तू रोहित की महतारी। तारा मेरी रानी प्रभु अविनाशी, तुम याद प्रभु को करना। ओ तुम याद प्रभु को करना। मेरे साजन मैं तुम्हारी हूँ दासी, मेरी भूल क्षमा करना। हो मेरी भूल क्षमा। तारा, मेरे मालिक मुझे आवाज दे रहे हैं, चलता हूँ, लेकिन जाते जाते कुछ कहना चाहता हूँ। उचिष्ट भोजन यानी भूखी रह जाना, किसी का झूठा भोजन मत खाना।
पर पुरुष संभाषण, किसी पराये पुरुष से भाषण मत करना। और तारा, ये सूर्य कुल का एक ही दीपक है मेरा बेटा रोहतास। तारा, मेरे बेटे रोहतास ख्याल रखना। चलता हूं तारा मैं। पंडित जी, बेटी तारावती, हमारे लिए काम क्या है? मेरा तुमसे कहना है नित्य प्रति स्नान बनाओ, सवेरे सवेरे भगवान का भजन करो और शुद्ध होकर के भोजन बनाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ, उसके बाद में खुद पाओ। बच्चे का ख्याल रखना, अच्छी विद्या दान करने के लिए से भेजना। बेटा रोहतास, तुम्हारा भी तुमसे कहना है कि आप अच्छी विद्या ग्रहण करें, पाठशाला जाएं, बगीचे से फूल लेकर के मेरी पूजा के लिए लेकर के आए। तुम गंगा से एक घड़ा पानी का जरूर लेकर के आए। रो मत बेटी। अच्छा। हे भगवान, 60 दिन से मैंने अन्न नहीं खाया है। एक ब्राह्मण मुझसे सारा भोजन ले जाते हैं, मेरा तन दुर्बल हो गया है। कोई गंगा के किनारे दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरा घड़ा उठवा दे। देवी, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा, मेरा घड़ा उठवा दो। महाराज। कौन तारा? आप। तनक को सहारो दे जा। आज तारा मैं विवश हूँ, मजबूर हूँ। तनक को सहारो दे जा, नार हमरी मुख मोड़ के न जा तू, उठवा दे गगरी। तनक को सहारो दे जा। तनक सहारा ना दऊं, ना दऊं, ना दऊं। तनक सहारा ना दूं, मानो हमरी मेरो धर्म घट जाएगो, छुअत गगरी। तनक सहारा ना दूं। मुख मोड़ चली तारा। तारा, ये घड़ा मेरे मालिक के घर तक पहुंच जाता है। हरिया, तूने ये क्या किया? मालिक, मुझसे नुकसान हो गया आपका। नुकसान हो गया? ये घड़ा गंगा जी का, गंगा जी नहीं लाया गया। लेकिन अब क्या करूं मालिक मैं? तुम इतना कमजोर हो गए हो, मैं तुम्हें खाने को नहीं देता हूँ। लेकिन खाना तो देते हैं आप, मैं क्या करूं भगवान बताएं आप। मालिक मेरे, मैं जान गया, अब ये तुमसे काम नहीं होगा। क्या करूं? तुम्हारा काम मणिकरण के घाट पर जाइएगा और वहाँ दाह संस्कार के लिए लोग आते हैं, उनसे अपना करका टका ले लो। ये मेरे रह गई घट के घट में, आज से हम जाए बसे मर घट में। अब हम पंडित जी ने कहा था कि फूल तोड़ के लाना, अब मैं फूल के लिए जाता हूँ। नारायण नारायण। अब इसकी माँ को खबर कर देनी चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझ पर पाप लगेगा। तारावती इसकी लाश को ले जा करके मरघटों में जाएगी। वहाँ पर राजा हरिश्चंद्र का पहरा है। राजा हरिश्चंद्र इससे कर का टका मांगेगा। कर का टका इसके पास है नहीं। अगर पुत्र मोह में आकर के वो दाह संस्कार कर देता है तो उसका सत्य धर्म यहीं पर नष्ट हो जाएगा। लगाकर समस्त शक्ति को उसे मैं आजमाऊंगा। अटल भक्ति से मन उसका डिगाऊंगा। किसी का बालक फूल
तोड़ने के लिए गया था क्या? क्या बात है? किसी का बालक फूल तोड़ने के लिए गया है। हाँ, मेरा ही बालक गया है। सर्प ने नहीं महाराज। नारायण नारायण नारायण। बेटा रोता है। आए लेने फूल तुम पूजन के हित लाल, जग खोलो बोलो कुमर, कहाँ भयो ये हाल। जा बेटी, इसको गंगा जी पर ले जा, इसकी दाह संस्कार कर। ये तो संसार का आवागमन है, कोई आता है कोई जाता है। जाओ। नारायण नारायण नारायण। जालाला को जन्म मैंने पालो दूध पिला, ताकि अंत क्रिया करें चली आज मैं हाँ। जलाल को नित पृथ्वी नए भूषण बसर पहरावती, तालाल को हाँ आज मैं साड़ी का कफन उड़ावती। बैरी मेरा बन पूतुहा किस जन्म का बदलो लिया, करके ने पूती चल दिया, किया अच्छा किया मेरी खेल। मेरे बड़े रे दुखन से पालो, मेरे बड़े रे दुखन से पालो, जाको डस गयो बिसियर कारो। अरे कोई दे दे, अरे कोई दे दे, दवा पिला दे बूटी मुझे। मैंने दूध दही से पालो, मैंने दूध दही से पालो, जाको डस गयो बिसियर कारो। अरे कोई दे दे, अरे कोई दे दे, दवा पिला दे बूटी मुझे। देवी, ये तज कर रोना पीटना, मन में धीरज धर, मर घट के कर काटा काब दे मत करे अवार। देवी कर काटा का दो, उसके बाद में अपने पुत्र का दाह संस्कार करना। कौन पथ कर मांगो कौन पर, मन में करो विचार, ये बेटा है आपका सो रोहित राजकुमार। बेटा को छाती से लगाकर प्यार लो पुचकार लो, चौना पिरोना लाल की
सूरत को आज निहार लो। अरे रोहतास, अब रोहतास, नहीं मिलेगा महाराज। अरे नगाड़ा जिसकी डोरी पर बजाता साध मानी का, और आज वही कैदी हुआ वादे खजानी का। बैठे बिठाए आ गया, बैठे बिठाए आ गया दिन, देख लीजिए काल का, और तुम आखिरी मुखड़ा दिखा दो मुझको मेरे। हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है जो आज मेरे सामने मेरे बेटा की मृत्यु हुई है? आज तक सूर्य कुल में कभी बाप के सामने बेटा की मृत्यु नहीं हुई है। हे भगवान, लोग कहेंगे हरिश्चंद्र पापी है। अरे वृक्षों तुम ही बताओ, फल फूलती तुम्हारी डाली है। अरे तुम्हारी गोद फूलों से भरी हरिश्चंद्र की गोद आज दर्द आपके होता है, ये दर्द आपके होता है तो आपकी हालत क्या होगी? और जिस बाप का बेटा मरता है उस बाप की हालत। मैं जिस रास्ते से निकल के जाऊंगा लोग कहेंगे हरिश्चंद्र पापी है। उसने कोई पाप किया है? निपुत्री के मुंह देखने का धर्म नहीं होता है। इंसान से इंसान घृणा करे तो उसका जीने का अधिकार नहीं होता है। रोहतास, तू मेरे पास नहीं आएगा? ठीक है बेटा, तो मैं ही आत्महत्या करके मैं तेरे पास आ रहा हूं। रोहतास, हरिचंद, सावधान सावधान सावधान। नहीं कोई किसी का पुत्र है, नहीं कोई किसी की रानी है, नहीं कोई किसी का पिता है। ये माया है, मोह है, जंजार है। आप अपने धर्म को याद करिए। सत्य की मंजिल बहुत दूर है, सत्य की मंजिल बहुत दूर है, सत्य की मंजिल बहुत दूर है। सावधान। मेरे कुल गुरु सूर्यदेव मुझे संकेत कर रहे हैं। हरिश्चंद्र ना बाप है ना बेटा है, ये तो माया है। तारावती, तुमने क्या कहा मुझसे? पति। ये जब तक मैं राजा रहा और तब तक है सुकुमार, ये रोहित मेरा कुमार था और तू अर्धांगिनी नार। नौकर हुआ चांडाल का मैं, मेरा राज सब जाता रहा। तू ही बता इससे व तुझसे क्या मेरा नाता रहा। ये ना मेरा बेटा है ना तुम मेरे अर्धांगिनी हो। उस समय को याद कीजिए जिस समय ये करवा दिन को याद भरन गई पानी, मेरा उठवायो ना घड़ा जब तू तो बनी पंडितानी। मैंने समझाई 100 बार एक ना मानी, और आज मतलब की खातिर बनती है मेरी रानी। सुना, मैं भी किसी का दास हूं, किसी का नौकर हूं। कहां मेरा पहरा है, कहां पर रहता हूं मैं? देख, मैं कालू कहूं दासरी। मेरा मालिक कौन है? कालू मेहतर। मैं कालू कहूं दासरी, या मरघट में है मेरो बासरी। कर को टका चुका दे पहले, फिर जलइयो लाशरी। और सुनो, ये काशी में बिकते ही नाता तेरा मेरा टूट गया। अब नौकर हूँ चांडाल का मैं सब तरह मुकद्दर।
नौकर हूँ चांडाल का मैं सब तरह मुकद्दर फूट गया। तू मत मन होए उदासरी, छोड़ कुमर की आसरी, कर को टका चुका दे पहले फिर जलइयो। और सुनो, कौन है तुम्हारा ये? मेरा बेटा है। ना ये बेटा रहा तुम्हारा, ये तुम्हारा बेटा नहीं है। ना ये बेटा रहा तुम्हारा, ना इसकी तुम माता हो। मरी हुई मिट्टी से तारा रहा तुम्हारा क्या नाता हो। यन की नो स्वर्ग निवासरी, इंदर मन कह दासरी, कर को टका चुका दे पहले फिर जलइयो लाशरी। हाँ, तुमने मुझे तरकीब बताई थी कि गंगा में घड़ा को कंधे पर रख के ले जाइए, तुमको जोर नहीं करना पड़ेगा, तैर जाएगा। जो टका तुझ पे पैदा न कर देने को, आदि दे पार साड़ी यूं ही कर सही। मेरा सत्य भी रहे ये धर्म भी रहे, कुल प्रतिष्ठा रही तेरी शर्म भी। आदि साड़ी सिर्फ मेरे तन पे पड़ी, आदि साड़ी कौड़े कुछ नहीं, लाला मुझे एक टुकड़ा दीजिए, अपने मालिक को दिखा दूंगा मैं। सुनो, नहीं महाराज, नहीं तो गंगा में बहाने दूंगा और ना यहाँ पर जलाने दूंगा। मेरे मालिक क्या क्या है? तारावती, मैं जानता हूं मेरा बेटा रोहतास है, लेकिन मेरे मालिक की आज्ञा उसका पालन करना बहुत जरूरी है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरा कर्तव्य नहीं है। मुझसे अभागा बाप इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा जो अपने बेटे का कफन अपने सर से बांध रहा हूं आज। लेकिन सुनो, इस समय तुम्हारे शरीर पर कपड़े नहीं है, अर्धनग्न शरीर है। ये सामने मंदिर है, इसमें चली जाइए, सारा दिन व्यतीत करना। जब शाम को अंधेरा हो जाए तो अपने मालिक के घर जाना, क्यों मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा पैरा समाप्त हो गया है। किसी स्त्री का धर्म नहीं है किसी पराये पुरुष को अपना अंग दिखाए। तारा में चलता हूँ। मोहे रो मत रोहित, छोड़ गयो मोहे लाल पिरोना, छोड़ गयो मैया से मुँह बिसार गया मेरो लाला मोकू छोड़ गया। मैया तेरी बिलख रही है, जल बिन मछली तड़प रही है। मोकू अकड़ गया है, लाला छोड़ गयो मोहे लालू पिरोना छोड़ गयो। नारायण नारायण। राजा हरिश्चंद्र का सत्य धर्म नष्ट नहीं कर पाया हूं। मेरी यह अंतिम परीक्षा है।
इस समय रानी तारावती सती के मठ में सोई हुई है। इसके मुंह से, इसके पुत्र की लाश को निकाल करके इसके मुंह से रक्त लगा दूंगा और काशी नगरी में यह शोर मचाऊंगा कि सती के मठ में एक डाकिन आ गई है, वो बच्चों को मार मार करके खा रही है। इस बात को सुन करके कालू राजा हरिश्चंद्र को उसको वध करने की आज्ञा देगा। और राजा हरिश्चंद्र जानता है सती के मठ में और कोई नहीं, उसकी गृहिणी है। मोह में आकर के उसका वध नहीं करेगा, वध नहीं करेगा तो उसका सत धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे भाई कोई है? क्या हो गया महाराज? अरे भाई सती के मठ में एक डाकिन आ गई है, तब वो बच्चों को मार मार करके खा रही है, पूरा शहर खाली हो जाएगा, उसका वध करवाओ। अभी मैं बुलाता हूँ हरिया को। हरिया, हरिया, वध करवाओ उसका। हरिया, अरे कोई सत्ती के मठ में डाकिन आई हुई है और वो लाला के बच्चों को खा रही है। अगर वो शहर की तरफ आ गई तो सारा शहर विनाश देगी। मालिक वो डाकिन नहीं है। कौन है वो? दुखियारी एक, नहीं, उसका बेटा मर गया है, मैं वहीं से आया हूँ। मरते हैं और जाते हैं और आते हैं, ये कोई बात नहीं। लो ये तलवार ले जाओ, उसका वध करो, ये हमारा कहना है। हम क्षत्रियों ने कभी स्त्री पर तलवार नहीं चलाई है। ये निकल निकल मत से निकल ओ डाकिन बदकार, और अब तक तूने बहुत से डाकिन बालक खाए मार। एक दिन जो आपकी थी अर्धांगिनी नार, आज हुई सो डाकनी प्रभुगत अपरंपार। मैं सताई हुई हूँ पराब्रह्म की, मैं सताई हुई को सताओ पिया। बेटी सुत शोक में मैं सांसें पूरी करूं, मो दुखी के नमन को दुखाओ। तू है बेहया झूठी, तू हटा के न नावे मती। ये लाई बालक चुरा कर और कहां से बता, जो पड़ी लाश तेरे। ये सरा सर मरा बच्चा आगे पड़ा जी, ये सरासर मरा बच्चा। किया साथ मेरे किसने सितम, थी तो सच्ची मगर अब तो हर तौर से हुआ बंदी के सर पर ये कायम। गर्दन झुकाइए, मैं अपनी आंखों से पट्टी बांधता हूँ। मेरे मालिक क्या किया है? जो आ गया महाराज। लेकिन गर्दन को हिला मत देना। से बनाऊंगा निशाना। एक, दो। ये सद्धर्म की परीक्षा थी सो हो गई। बस हरिचंद तलवार को म्यान कर तेरी रानी बेटे और ये तेरे लाल ने सत्य धर्म का ही करके दिखाया सर। दोनों प्राणी मगन हो
अवधराज कर और अंत में स्वर्ग ले मांग ले तेरी इच्छा कबर। भगवान आप कहते हैं कि मांग लीजिए, हाँ क्या मैं मांगूं प्रभु पे जो नहीं पायो आज, दर्शन हमको दिए हैं तो कृपा करी महाराज। लेकिन ये तो सतयुग है, त्रेता द्वापर और कलयुग। दरअसल नौटंकी लोक का माध्यम है। लोक ने इसे पैदा किया, लोक ने ही इसकी हिफाजत की और लोक ही इस परंपरा का भविष्य भी रहा। थके बुझे हताश और जाने कितनी ही जिज्ञासाओं से भरा लोक समाज आज भी इन कहानियों और किरदारों में अपनी ही भूली बिसरी तस्वीरों और आवाजों का कारवां तलाश रहा है। ये जोर लगा ले अरे जमाने, और कितना जोर लगाएगा, इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप देख रहे थे नौटंकी, प्रस्तुति राजा हरिश्चंद्र। अगले अंक में एक बार फिर हम भारत की ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण लोक नाट्य परंपरा से मुखातिब होंगे। इसी के साथ आप सबसे आज्ञा, नमस्कार।